पंजाबी की अलग है, मराठी की भी अलग है। तो ये मराठी गाइडलाइंस है। इसमें जनरल गाइडलाइंस नॉर्मली जो ट्रांसक्रिप्शन वर्क में रहते हैं वही है। जैसे कि स्टार्टिंग में अ, जो भी नेटिव वर्ड्स है, मराठी होंगे या पंजाबी होंगे, उनको हम लोग नेटिव मराठी स्क्रिप्ट में या पंजाबी स्क्रिप्ट में ही लिखना है। ओके, ये पहला गाइडलाइन है। हम्म, जो भी मराठी या पंजाबी नेटिव वर्ड्स रहेंगे या नंबर्स रहेंगे, उसको हम लोग मराठी स्क्रिप्ट में ही लिखेंगे या पंजाबी स्क्रिप्ट में ही लिखेंगे। जी। ओके, सो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड वन है, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए स्पेलिंग में। एक जगह पे एक स्पेलिंग रहेगा, दूसरी जगह पे अलग स्पेलिंग रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए हर जगह पे। अगर एक वर्ड वहां पे जैसा स्पेलिंग आपने लिखा है, वही दूसरी जगह पे वही स्पेलिंग होना चाहिए। स्टैंडर्ड और यूनिक होना चाहिए। ठीक है, वर्ड का ठीक। स्पेलिंग स्टैंडर्ड और यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्ड स्पेलिंग। उसमें आपको स्टैंडर्ड ग्रामर का यूज करना है। ओके, ग्रामर ग्रामेटिकली वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ग्रामर उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक ठीक है। है, स्पेलिंग। हम्म, नेक्स्ट है अगर पंक्चुएशंस वहां पे आपको डालने हैं, पंक्चुएशंस हम यहाँ पे डालेंगे, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब पंक्चुएशंस हम लोगों को यूज करना है। जहां पे आपको अप्रोप्रिएट जगह जहां पे आपको डालना है, वहीं पे आपको पंक्चुएशंस यूज करने हैं। ओके, पंक्चुएशंस हम लोग यूज करेंगे। राइट। जी। नेक्स्ट, नेटिव इंग्लिश वर्ड्स जो भी रहेंगे उसको हम लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे। ये भी याद अच्छा। रखिए। नेटिव पंजाबी मराठी वर्ड्स हम लोग वही नेटिव पंजाबी मराठी में लिखेंगे, वैसे ही इंग्लिश वर्ड्स हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे जो जनरल असेंबली करके है वो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में ही लिखा गया है। जो भी इंग्लिश वर्ड्स आपको मिलेंगे, छोटा छोटे से छोटा कोई भी हो सकता है, सो, एंड, बट, ऐसे सब बोलते हैं बीच बीच में, तो वो भी वर्ड्स आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं। याद रखिए। ओके, इंग्लिश वर्ड्स इंग्लिश स्पेलिंग में ही, इंग्लिश वर्ड्स में ही आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है सफिक्सेस। आपको सफिक्स मालूम है? सफिक्स किसको बोलते हैं? आप किसी को पता है क्या होता है सफिक्स? ओके, ये हम लोग नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे ट्रांसक्रिप्शन में यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिहुप में हम लोग यूज करेंगे। सफिक्स यानी एक इंग्लिश वर्ड रहेगा, उसको नॉर्मली हम लोग जब मराठी या हिंदी या दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको एक छोटा सा मराठी वर्ड ऐड कर देते हैं, है ना? गार्डन ला, जैसे मराठी में मैं गार्डन, मी गार्डन ला बसून होते। ओके, जैसे वो बोलते हैं कि मैं गार्डन में बैठा हूँ, या वो गार्डन ला बोलते हैं, ला को ऐड कर देते हैं। इंग्लिश का गार्डन रहेगा, उसको ला, गार्डन ला, या दूसरा बस ला, बस में, या कुछ, वो इंग्लिश वर्ड को एक छोटा सा हिंदी वर्ड ऐड कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, उसको सफिक्स बोलते हैं। ओके, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं आपको, तो उसको आपको एक हाइफन के साथ लिखना है। ओके, और आपको ये ब्रैकेट यूज करना है, एंगुलर ब्रैकेट, और उसके अंदर वो इंग्लिश वर्ड भी लिखेंगे आप, और उसका आगे का वो सफिक्स जो यूज किया उसको भी, मराठी में होगा तो मराठी में, या पंजाबी में होगा तो पंजाबी में, आप उसको वहां पे हाइफन डाल के ऐड करके उसी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, फोन वर। ओके, उसने फोन इंग्लिश का है वर्ड, तो फोन भी बोला, और वो हिंदी वर्ड उसको ऐड किया, या मराठी वर्ड उसको ऐड किया, छोटा सा वर्ड, फोनवर बोलायचे आहे। तो फोनवर उसने बोला, तो एक इंग्लिश वर्ड है, एक मराठी वर्ड है, उसको ज्वाइंट किया है। तो आप क्या करेंगे, उसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश वर्ड लिखेंगे, फोन, हाइफन डालेंगे, और जो उसने ऐड किया हुआ मराठी वर्ड है उसको भी लिखेंगे। समझ गए ये? इंग्लिश वर्ड्स विथ मराठी सफिक्सेस। आप सब लोगों में से कोई एक बंदा रिप्लाई करे प्लीज।
अगर आपको समझ में आ रही चीजें तो नहीं जी आ रही, जरा डाउट है कहीं आ तो गई बोलिए। समझ, आ रही है समझ सर। ओके, आपको इजी है, सफिक्स आपको पता होंगे। मरा अगर पंजाबी है आप तो आपको पता होंगे कि इंग्लिश के साथ कौन सी वर्ड आप ऐड करते हैं। तो अगर वो ऐड कर रहे हैं तो उसको आप जी सर। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर वो इंग्लिश वर्ड और हाइफन के साथ वो लिख देंगे बस। ये सफिक्सेस के लिए। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पंजाबी में भी दिया ओके। जाएगा जब गाइडलाइंस आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है एब्रीवेशंस। आपको एब्रीवेशंस में आपको पता है क्या क्या होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में होते हैं HDFC, ATM, SBI, ICICI, ये सब एब्रीवेशंस होते हैं। ओके, उनको आपको कैसे लिखने हैं? नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग लिखते हैं अपर केस में, कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना, वैसे ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक है कि आपको एंगुलर ब्रैकेट यूज करना। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है HDFC बैंक करके अगर बोला है किसी ने, तो आप उसको कैपिटल लेटर में, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में अपर केस में एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ओके, सो यहाँ पे मिनिमम बैलेंस इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड्स है वो हिंदी में लिखे गए हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में ही लिखना है। यहाँ पे गलत दिया गया है, आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि बैंक और ब्लॉक ये सब इंग्लिश वर्ड्स है तो इंग्लिश में ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट आता है एब्रिविएशंस में कोई कोई क्या करता है, नेम को स्पेल करता है ना, नेम एंटिटीज। जैसे कि मेरा नाम डेल्विन है, तो मैं बोलता हूँ वो आगे वाला पूछता है कस्टमर केयर, क्या क्या आप मेरे को स्पेल करके बता सकते हैं? ऐसे पूछेगा, तो मैं बोलूंगा मेरा नाम DELWIN है। सो मैंने यहाँ पे एक एक वर्ड करके स्पेल किया है। ओके, इस ऐसे स्पेल किया गया कोई भी वर्ड रहेगा, कोई भी नेम एंटिटी रहेगा, नेम भी हो सकता है, कंपनी का नेम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर उन्होंने स्पेल करके बोला है तो आप उसको कैपिटल में लिखोगे, लेकिन विथ स्पेस, एंगुलर ब्रैकेट। ओके, एंगुलर ब्रैकेट के साथ कैपिटल में वो ये कैपिटल में विथ स्पेस लिखेंगे। ठीक है, अगर सीधा बोला है उसने कोल्हापुर ऐसे ही डायरेक्ट बोला है तो उसको डायरेक्ट एंगुलर ब्रैकेट में डालोगे, क्योंकि नेम एंटिटीज हम लोग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। नेम्स हो गया, नेक्स्ट वही है। अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे उसका नेम लेता है, ओके, उसका नाम या उसका प्लेस का नेम या कोई कंपनी का नेम ऐसे लेता है, तो उनको हम लोग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर नॉर्मल लेटर्स में, लोअर केस लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, सो एब्रिवेशंस को हम लोग अपर केस में एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेम एंटिटीज को, अगर उसने बोला है नाम, किसी का नाम, प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नेम ऐसे कुछ बोला है, तो हम लोग वो नेम्स को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, सो यहाँ पे और एक चीज आपको नोट करना है। अगर सिंगल एंटिटी नेम है, अगर एक आदमी का नेम है विनय गायकवाड़, ओके, तो उसने अपना नेम अगर विनय ही बोला है, एक ही नेम बोला है, आगे का नहीं गायकवाड़ नहीं बोला है, जस्ट विनय बोला, तो आप सिंगल एंगुलर ब्रैकेट के अंदर उसको डालोगे। अगर उसने दोनों अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों बोला है, मेरा नाम विनय गायकवाड़ है, फर्स्ट नेम भी बोला, सेकंड नेम भी बोला, तो आप लोग डबल एंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे और उसका नाम उस ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे ऐसे। ये समझ गए ना? यहाँ पे दो नोट करना है आपको, दो चीजें नोट करना है। अगर एक आदमी उसका नेम सिंगल नेम फर्स्ट नेम ही बोलता है, मेरा नाम विनय है, तो आपको सिंगल एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अगर वो बोलता है पूरा नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों बोलता है, मेरा नाम विनय गायकवाड़ है, तो आपको विनय गायकवाड़ को डबल एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना है ऐसे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। आपको ज्यादा क्लियरिटी के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस में
इनकरेक्ट वाला और करेक्ट वाला दिया गया है। जैसे कि आपको नंबर्स आपको मालूम है ना, न्यूमेरिक्स हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं। अगर हिंदी में बोला है तो हिंदी हिंदी वर्ड्स में लिखेंगे, मराठी वर्ड्स में लिखेंगे, और पंजाबी में बोला है तो पंजाबी वर्ड्स में, इंग्लिश में बोला है तो इंग्लिश में लिखेंगे। कोई भी न्यूमेरिक्स हम लोग यूज नहीं करेंगे, न्यूमरल्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हर ट्रांसक्रिप्शन में सेम रूल, नंबर्स यूज नहीं करेंगे, न्यूमरल्स यूज नहीं करेंगे। सेकंड है यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसका आप देख लेंगे करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट दिया गया है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, ये डबल ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, डबल एंगुलर ब्रैकेट। ओके, ये थोड़ा नोट कर लीजिए। सो बाकी सब गाइडलाइंस सेम है। ओके, पंक्चुएशन को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एक मैंने बोला, जैसे कि फिलर वर्ड्स हो गए। फिलर वर्ड्स आपको मालूम है ना, ऐसे वो आवाज करते हैं ना बोलते वक्त, सोच के बोलते हैं, बोलते हैं, सोच के वो बात कर रहे हैं। तो ऐसा वर्ड्स रहेंगे तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में वो ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब हम लोग उसको छोड़ देंगे ऐसा नहीं है, हम लोगों को ट्रिम करना है वो पार्ट। वो कैसे ट्रिम करते हैं मैं दिखा दूंगा आपको। सो फिलर वर्ड्स हम लोग नहीं लेंगे। कोई भी आवाज, स्पीच के अलावा कोई भी अलग आवाज आपको सुनाई देती है, उसको भी हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। हम लोग प्योर स्पीच, ओनली स्पीच को हम लोग कैप्चर करेंगे, उसको ही लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। नंबर्स का मैंने बोल दिया है कैसे नंबर्स, अगर स्पेशल कैरेक्टर्स परसेंटेज है तो उसको परसेंटेज हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। ओके, कोई भी सिंबल हम लोग यूज नहीं करेंगे, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग यूज नहीं करेंगे, उसके अलावा हम लोग उसको वर्ड्स में लिख देंगे। ठीक है, सो इतनी गाइडलाइंस है, नॉर्मल गाइडलाइंस है, इसको आपको फॉलो करना है। इसमें दो ही चीजें आपको एक्स्ट्रा रहेंगी, एक तो एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट हम लोग ज्यादातर कोई दूसरी टूल्स में यूज नहीं करते हैं ज्यादातर, यहाँ पे हम लोगों को एंगुलर ब्रैकेट यूज करना है, एक चीज। सेकेंड चीज, हम लोगों को जो भी नेम एंटिटीज है उनको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। नेम्स, जो भी नेम्स होंगे उसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और सफिक्सेस, ये एक अलग चीज है, ये दूसरे ट्रांसक्रिप्शन में आपको नहीं मिलेंगे। जो है अगर सफिक्सेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे तो आपको वो इंग्लिश वर्ड और वो सफिक्स वर्ड हाइफन के साथ एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन गाइडलाइंस। अभी मैं आपको टूल दिखा दूंगा, टूल कैसा रहेगा। आपका आईडी जब ऐड हो जाएगा, आपको आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा, आपको पासवर्ड रीसेट करना है वहां पे, और आपको लॉगिन करना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है और पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लीजिए। एक बार लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेस स्टार्टिंग में ऐसा रहेगा, यहाँ पे डैशबोर्ड मास्टर ट्रांसक्रिप्शन करके रहेगा। डैशबोर्ड में जो भी वर्क आपने किया है वो उसका डेटा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वर्क के लिए ट्रांसक्रिप्शन करके है ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑडियो ट्रांसक्राइबिंग करके रहेगा। ओके, इस पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो दिख जाएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म ऐसे रहेगा। यहाँ पे आपको जस्ट नोट करने वाली चीजें हैं, एक तो वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ है, ज्यादा बड़ा फाइल नहीं रहेगा, 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर के फाइल रहेंगे यहाँ पे, 15 सेकेंड के अंदर के। और नॉर्मली कस्टमर केयर के कॉल रहेंगे, कॉल सेंटर के कॉल्स रहेंगे। यहाँ पे दो लोग बात कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम लोगों को जो बात किया है वो लिखना है। ओके, प्लेबैक स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हो, नॉर्मली 1 पे रहता है। अगर आपको ज्यादा करना है, कम करना है, आप यहाँ पे 0.75 भी कर सकते हो प्लेबैक स्पीड।
वॉल्यूम यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो जितना चाहिए आपको उतना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्ले पॉज का बटन रहेगा, प्ले एंड पॉज। ओके, फॉरवर्ड बैकवर्ड, यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन है। मैंने अभी बोला था ना गाइडलाइंस जब एक्सप्लेन कर रहा था, तो हम लोगों को कुछ चीजें हैं जो ट्रिम करने हैं और यहाँ से ट्रिम करना है। मतलब अगर यहाँ पे कोई आवाज आ रही है अदर देन स्पीच, स्पीच नहीं है, कुछ बैकग्राउंड आवाज है या ओवरलैप है, दो लोग बोल रहे हैं, ओवरलैप हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको ओवरलैप का वर्ड, तो आप उसको ट्रिम करोगे, ऐसे ही नहीं छोड़ोगे, ट्रिम करना है। वो कैसे करना है मैं दिखा दूंगा आपको। अंडू का है, प्ले ऑन लूप है। प्ले ऑन लूप हम लोग कैसे यूज करेंगे, अगर आपको यहां से यहां, जस्ट यहां से यहां सुनना है, समझो कि आपको जस्ट आप एक मार्क करोगे यहाँ पे और यहाँ पे एक मार्क करोगे, सॉरी, यहाँ पे एक मार्क करोगे, यहाँ पे एक मार्क करोगे, जस्ट क्लिक करने से आपका सेगमेंट बन जाता है। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, आपका सेगमेंट बन जाता है। तो आपको इतना ही सुनना है, ये लूप है, ठीक है। आपको अगर इतना ही सुनना है तो आप प्ले ऑन लूप करोगे तो उतना ही प्ले होगा, प्ले ऑन लूप, पूरा प्ले नहीं होगा, इतना पूरा सारा ऑडियो प्ले नहीं होगा, जस्ट इतना जितना आपने मार्क किया है ना उतना ही प्ले होगा। ओके, आपको अभी सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे प्ले करेंगे तो इतना ही आपको आवाज आएगी। ओके, प्ले ऑन लूप, सो ये यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको यहाँ से जस्ट यहाँ से यहाँ सुनना है, यहाँ से यहाँ सुनना है, तो यहाँ पे मार्क करेंगे और प्ले ऑन लूप करेंगे, तो आपको इतना ही जितना आपने सेलेक्ट किया है उतना ही आपको ऑडियो सुनाई देगा। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं आप लोग अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि मैंने बोला ट्रिम। अगर समझो कि यहाँ से यहाँ तक आवाज ओवरलैप है या कुछ आवाज आ रही है जो स्पीच नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ से उसको हटा दोगे, आपको नहीं चाहिए वो। ओके, गाड़ी का आवाज आ रही है, गाड़ी का हॉर्न आपको सुनाई दे रहा है यहाँ पे, तो वो आप नहीं लेंगे। या फिलर वर्ड है, उसने बोला ऐसे आवाज किया है यहाँ पे, तो आप उसको कैसे ट्रिम करोगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे इतने जगह जहाँ पे आपको काटना है। अगर आपको थोड़ा सा काटना है, इतना भी काटना है, तो इतना इतना ही आप सेलेक्ट करोगे और ट्रिम पे क्लिक करोगे, तो नेक्स्ट उसको आप अभी देखोगे ना, यहाँ से वो हट गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो पोर्शन था छोटा सा वो हट गया है, मैंने ट्रिम कर दिया। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें, ठीक है। आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है, जो भी चीज आपको हटाना है। अगर नहीं है, उसको आपने गलती से हटा दिया है, ट्रिम किया है, तो आप अंडू करोगे तो वापस से वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखो वापस से वो आ गया। ठीक है, समझो कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक कुछ आवाज आ रही है या कुछ अ, अलग आवाज है, कुछ नॉइस है या कुछ गाड़ी की आवाज है, मेरे को नहीं चाहिए, या उसने फिलर वर्ड उसने वो बोला है वहां पे तो नहीं चाहिए, तो इतना सेलेक्ट करूंगा, ट्रिम पे क्लिक करूंगा, तो देखो आप वो जो पोर्शन है वो हट गया, ऑडियो का ट्रिम हो गया। ठीक है, तो जितना स्पीच है उसको ही रखोगे, बीच में भी होगा तो आप उसको हटा दोगे। अगर बीच में भी कोई आवाज आ रही है जो स्पीच नहीं है, तो आप उसको निकालना है आपको। ठीक है, ट्रिम का करोगे तो वो हट जाएगी, वो निकल जाए। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट है आप, कोई डाउट नहीं है ना इसमें कुछ। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे बड़ा पॉज रहता है, जैसे कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे छोटा सा पॉज है, यहाँ पे कोई वेव्स नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बड़ा सा पॉज रहता है जहाँ पे कोई वेव्स नहीं है। ओके, कोई वेव नहीं है, जहाँ पे स्पीच ही नहीं है, कुछ आवाज है जो बैकग्राउंड नॉइस है, जो छोटा बहुत लो आवाज आपको आ रही है या आवाज ही नहीं आ रही है, साइलेंट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो आप उसको ट्रिम कर सकते हो। बड़ा होगा तो ही, छोटा छोटा आवाज है, छोटा छोटा पॉज है, छोटा छोटा साइलेंट पार्ट है, तो आपको कट करने की जरूरत नहीं। ओके, बड़ा 2 सेकंड से ज्यादा, अभी यहाँ पे देखोगे ना, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, अगर बड़ा पॉज है
बड़ा साइलेंट पार्ट है तो आप उसको ट्रिम कर सकते हो। जैसे जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, वैसे ही सेलेक्ट करके, ऐसे सेलेक्ट करके आप ट्रिम क्लिक करोगे तो वो पार्ट जो है हट जाए। ठीक है, 2 सेकंड से ज्यादा होगा तो ही आपको ट्रिम करना है, अगर साइलेंट पार्ट या पॉज 2 सेकंड से ज्यादा रहेगा तो। छोटा छोटा साइलेंट पार्ट रहेगा तो आप उसको वैसे ही छोड़ दो। ओके, सो यहाँ का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी नीचे आते हैं, नीचे सेलेक्ट लैंग्वेज, सेलेक्ट जेंडर, ये सब कुछ भी हम लोग टच नहीं करेंगे। याद रखिए, यहाँ पे जो सेलेक्ट लैंग्वेज है, सेलेक्ट जेंडर है, सेलेक्ट डाटा टैगिंग है, कीबोर्ड लैंग्वेज है, ये कोई भी हम लोग कुछ भी टच नहीं करेंगे। ओके, आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन का बॉक्स पे जाना है और जो भी टाइप करना है आपको यहाँ पे टाइप करना है। ओके, Yes. सो इतना ही रहेगा। आपको जो जब आप पूरा टाइप करोगे आपको सबमिट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट टास्क जो है यहाँ पे आपको दिख जाए। ओके, जैसे मैंने गाइडलाइंस में बोला है, स्पीच को हम लोग स्पीच को ही यहाँ पे लिखेंगे और कोई भी साउंड्स को हम लोग यहाँ पे टैग वगैरह डालने की जरूरत नहीं। समझो कि इसमें पूरा नॉइस है, पूरा पूरा ऑडियो नॉइस ही नॉइस है, पूरे में कुछ भी स्पीच नहीं है। अगर है स्पीच भी क्लियर नहीं है, नॉट ऑडिबल या नॉट क्लियर, या बहुत बैकग्राउंड साउंड है, या कोई दूसरी लैंग्वेज में है, ऐसा। अगर आपको, अब पंजाबी है, आपको मराठी मिल गया, या आपको हिंदी मिल गया, या आपको गुजराती मिल गया, तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो क्लिक करोगे। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट क्लिक करोगे तो आपको कुछ टैग्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे को नहीं मिल रही है, 1 मिनट, स्क्वायर नहीं, यहाँ पे देखो, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट जब यहाँ पे डाला तो मेरे को कुछ टैग्स यहाँ पे मिल मिल रहे हैं। ये टैग्स हम लोगों को नॉर्मली डालना ही नहीं है। ठीक है, अगर स्पीच है यहाँ पे तो कोई भी टैग्स हम लोग ऐड नहीं करेंगे। अगर पूरा ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, पूरा ऑडियो में, पूरा ये पूरा ऑडियो में जो भी 4 सेकेंड 5 सेकेंड का है ऑडियो, उसमें पूरा ऑडियो में आपको कुछ इश्यूज है, जैसे कि बैकग्राउंड नॉइस, बहुत बैकग्राउंड नॉइस है, स्पीच आपको सुनाई नहीं दे रहा है, या बैड क्वालिटी है, ऑडियो का क्वालिटी बैड है, बहुत खराब है ऑडियो का क्वालिटी, आपको आवाज, वो स्पीच सुनाई नहीं दे रहा है, या ईएनटी नॉइस है, या कोई ह्यूमन नॉइस है, अलग देन वो स्पीकर के अलावा कुछ आवाजें आ रही है, स्पीकर की आवाज नहीं आ रही है, नॉइस है, ऑडियो ही नहीं है, या ओवरलैप है, पूरा ऑडियो ओवरलैप है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा ओवरलैप है, या फोन नॉइस आ रहा है पूरा ऑडियो में, व्हीकल नॉइस है, और या लैंग्वेज बैरियर। ओके, तो ऐसे टाइम पे आप ये टैग्स यूज करेंगे। अगर पूरा बैकग्राउंड या बैड क्वालिटी है तो बैड क्वालिटी करके ये टैग डालेंगे और सबमिट करेंगे। ओके, अगर पूरा ऑडियो होगा तो ही। अगर छोटा सा यहाँ से यहाँ बैड क्वालिटी है लेकिन यहाँ से यहाँ सही है, या यहाँ से यहाँ हिंदी है, यहाँ तक हिंदी है, इसके आगे गुजराती है या पंजाबी है या मराठी है, यहाँ से यहाँ हिंदी है, तो आप उसको ट्रिम करोगे। ठीक है, अगर पूरा ऑडियो हिंदी है तो आप लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे टैग डालोगे और सबमिट करो। छोटा छोटा पार्ट, अगर यहाँ से यहाँ, अगर आपको, आप पंजाबी कर रहे हो और यहाँ पे आपको मराठी मिल गई फाइल, इतना इतना उसने मराठी में बोला, उसके बाद उसने पंजाबी में बोल रहा है, तो आप इसको कट करोगे, बाकी का जो पंजाबी में हो वो लिखोगे। ठीक है, हम लोगों को टैग यूज ही नहीं करना है। टैग तभी यूज करेंगे जब पूरा ऑडियो में आपको कुछ इश्यू है, या लैंग्वेज उसका, आपका जो टारगेट लैंग्वेज है वो नहीं है, उसके अलावा दूसरा लैंग्वेज है, तभी आप टैग्स यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का क्लिक करके आपको यहाँ पे टैग मिल जाएंगे, आप उस टैग को यहाँ पे डालोगे और सबमिट करोगे। ओके, ठीक है,
इतना ही है। अगर आपने सबमिट किया लेकिन आपको लगा कि मैंने जो पहला जो टास्क किया था उसमें कुछ इश्यू है, ओके, मेरे को सही करना है, तो आप यहाँ पे ट्रांसक्राइब लॉग है ना, उस पे क्लिक करोगे तो आपको जो ट्रांसक्रिप्शन आपने किया है वो आपको वापस से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अभी तो मेरे को नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने सबमिट नहीं किया है, लेकिन जब आप सबमिट करोगे फिर ट्रांसक्राइब लॉग में जाओगे तो आपको जो आपने सबमिट किया है उसको एडिट भी आप कर सकते हो वापस से। ठीक है, रिवर्ट में जो भी रिवर्क आपको आएगा क्यूए के बाद तो आपको रिवर्ट लॉग में दिखाई देगा। एक्सेप्ट में जो भी चीज आपने सबमिट किया है अगर एक्सेप्ट हुआ है क्यूए से क्यूसी से तो आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? इतना ही इसका गाइडलाइंस है और इतना ही इसका प्लेटफॉर्म का गाइडलाइंस, प्लेटफॉर्म ओवरव्यू। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके ओके, कोई डाउट नहीं है तो मैं आपको असाइन कर लूंगा। आपको डेमो फाइल्स अभी मिल जाएंगे, आपको मेरे ख्याल से 10 फाइल्स आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में डेमो फाइल्स आपको करना है, वो क्वालिटी चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो फाइल्स जो है असाइन करेंगे पूरा। ओके, सो अभी 10 फाइल आपको करनी पड़ेंगी एक एक आईडी पे, और क्वालिटी अच्छे से आपको मेंटेन करना है। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको वर्क नहीं रहेगा। जो स्पीच है उसको लिखना है, टैगिंग का कोई इश्यू नहीं आएगा, और जो नॉइसेस है उसको आपको काट देना है, कोई इश्यू नहीं है। आप अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो आपको अनइंटेलिजेबल है, वो वर्ड आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो सीधा आप उसको काट सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ पे उसने कुछ बोला, उसका वो आपको समझ में नहीं आया तो उसको सेलेक्ट करो और ट्रिम कर दो, उसको निकाल दो वहां से। ओके, और जो बाकी का है उसको लिख दो। ज्यादा आपको सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक दो बार सुना, आपको समझ में नहीं आया, सीधा ट्रिम कर दो उसको। ठीक है, जो प्रॉपर स्पीच है, जो आपको समझ में आ रहा है, वो सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस हो या ना हो, आप